नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की नेता, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की है, तो दूसरी तस्वीर प्रतीक यादव की है। उन प्रतीक यादव की जो मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई है। इस परिवार ने आज तलाक का एक संदेश दिया है। मतलब पति पत्नी में विवाद बढ़ गया है। यहां तक कि प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को सेल्फिश बता दिया है और ये उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। क्यों हुआ, क्या वजह है, ये धीरे धीरे सामने आएंगी। मीडिया के लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। प्रतीक यादव ने कुछ देर तो फोन पर बातचीत की है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अपर्णा यादव भी ये कहकर कि ये मेरा निजी मामला है और अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी हैं। इनके समर्थक, जिन लोगों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो भी अपना फोन स्विच ऑफ किए हैं। पूरे अंदर की जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक पोस्ट ने पूरे प्रदेश में सियासी तहलका मचा दिया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की खासम खास माने जाने वाली अपर्णा यादव हैं, जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अभी केजीएमयू को लेकर बड़ा बवाल हुआ, चर्चा में आई थी। और इससे पहले जब अखिलेश यादव सरकार बदली, तब भी गौशाला को लेकर बड़ी चर्चा में आई थी। परिवार को छोड़ा, भाजपा में चली गई, चुनाव लड़ा, सब काम किए, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट भी दिया, चुनाव हारी और उसके बाद भी उनकी मन की अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई। भाजपा ज्वाइन कर ली। एक बार चर्चा हुई कि वो डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से लोकसभा लड़ेंगी। फिर चर्चा हुई कि अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से बीजेपी से लड़ेंगी। लेकिन अंततः सब एडजस्ट करते हुए कहा आज प्रतीक यादव ने कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या लिखा है पोस्ट में, आपके समक्ष है पोस्ट। प्रतीक यादव ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर लिखा, आई एम प्रतीक यादव, I am going to divorce the selfish woman as soon as possible। मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। All the wants to become too famous and क्या क्या लिखते चले गए हैं। Right now I am क्या क्या लिखते चले गए। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। एक एक बात का जवाब जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अपनी पत्नी की को तलाक देने जा रहे हैं। उन्होंने अपर्णा को परिवार तोड़ने वाला बताया है। प्रतीक यादव ने लिखा कि मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव की तरफ से तलाक को लेकर किया गया पोस्ट अब पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। आपको बता दें कि प्रतीक रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, जबकि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। प्रतीक यादव से शादी के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोनों मुलायम परिवार से अलग रहते हैं। इस पूरी खबर से अखिलेश यादव सुनकर भी हैरान होंगे। रिश्ता कैसा भी होता है, भाई भाई होता है। और इस
पूरे मामले में प्रतीक यादव बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर वो क्या करें जब मामला फंसता है, दौर बिगड़ता है, तो कई संभावनाएं निस्तेज हो जाती हैं। आप देख रहे हैं अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, कई तरीके की बातें की हैं, लेकिन क्या इन सब बातों से किसी पर कुछ सियासी असर पड़ता है? एक पत्रकार है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, परवेज अहमद जी, वो लिख रहे हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के दूसरे पुत्र प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव से तलाक लेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा इंस्टाग्राम हैंडल पर की है। प्रतीक ने लिखा है कि अपर्णा ने परिवार को बर्बाद कर दिया, इतनी बुरी आत्मा नहीं देखी, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और हाल के दिनों में दुनिया में प्रतिष्ठित केजीएमयू के वीसी ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर चर्चा में आई थी। उनके खिलाफ चौक कोतवाली में केजीएमयू की तरफ से तहरीर दी गई है। कई दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तहरीर भी अब वापस हो गई है। आप सोचिए कितनी मानसिक त्रासदी से प्रतीक यादव गुजर रहे होंगे, जो आज ये सब बातें कहने को मजबूर हैं और सार्वजनिक रूप से वो कहते नजर आ रहे हैं। लगातार कई पत्रकार साथी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी लगातार लोग प्रतीक यादव और अपर्णा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे विधिवत जानकारी मिले और इस तलाक के बारे में पता लग सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव अपना एक मुकाम खोजती रही, उन्हें मुकाम मिला या न मिला, विधानसभा भी लड़ा, उसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बनी, कई दिनों तक उन्होंने इसका कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया, फिर ग्रहण कर लिया। और जो प्रतीक यादव कह रहे हैं कि अपर्णा यादव अपने फेमस होने को, अपने आगे बढ़ने को लेकर हमेशा सोचती हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचती, और ऐसी बुरी आत्मा हमने अपने जीवन में नहीं देखी। एक पति अपनी पत्नी के बारे में जब ये कहे तो इसका मतलब मामला कोई छोटा नहीं है, मामला बहुत आगे निकल चुका है। अगर कहीं ना कहीं ये मामला छोटा होता तो अब तक इस मामले पर अलग तरीके की प्रतिक्रिया आती और निश्चित रूप से उस पर अलग तरीके की बात होती। लेकिन जो प्रतीक यादव कह रहे हैं उससे पूरा प्रदेश अब कई तरीके के विमर्श निकालेगा। लोग सोचेंगे कि अखिलेश यादव का भाई छोटा इतनी बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ है और अखिलेश यादव इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रतीक बेहद सज्जन व्यक्ति हैं। प्रतीक के सामने अपर्णा का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। प्रतीक देर से आए हैं, प्रतीक ने देर से समझा है और आज की तारीख में अखिलेश यादव को अपने छोटे भाई को इस वक्त हिम्मत और हौसला देना चाहिए। प्रतीक ने अपर्णा को स्वार्थी कहा है, यह सोचने वाली बात है। आखिर क्यों? अगर कोई पति अपनी पत्नी को स्वार्थी होने का तमगा दे तो ऐसे ही नहीं देता, उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई वजह होती हैं। देखते हैं प्रतीक और अपर्णा का तलाक कब होता है, या अपर्णा इस पर कोई अभी बयान देती हैं या तलाक रुकता है। फिलहाल प्रतीक को बड़े संभल की जरूरत है और यादव परिवार उन्हें हौसला और हिम्मत दे। दरअसल प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं और अंतिम दौर में मुलायम सिंह प्रतीक यादव के घर पर ही रहे। प्रतीक यादव लगातार अखिलेश यादव की सरकार में प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, रियल एस्टेट का कारोबार करते थे।
अब आज की तारीख में हो सकता है कि कारोबार में उतार चढ़ाव हो, ऐसे में उन्हें अपने पत्नी के समर्थन की जरूरत थी, तब पत्नी उन्हें छोड़कर या पत्नी उन्हें सपोर्ट न देकर अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ये बात उन्हें अखर गई और इसी को लेकर उनका तलाक का ये पोस्ट सामने आ गया है। अब देखना है इसका तलाक का फैसला कब तक होता है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।